दोस्तों ठंडी का मौसम रहता है। एक औरत को बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। उसका पति बाहर चला जाता है कमाने के लिए। उसको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपनी रज़ाई गरमाने के लिए अपने ससुर को अपने पास बुला के ससुर के साथ रज़ाई गरमाने लगती है और उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों जब आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा तो सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, न कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों भोला नाम का एक लड़का रहता है और उसके माता पिता रहते हैं। भोला वाकई में भोला होता है और उसके लिए उसके माता पिता शादी के लिए लड़की देखते हैं। उसको कोई लड़की नहीं पसंद करती। दोस्तों भोला का व्यवहार ऐसा होता है, जो लड़की भोला को देखती है, भोला को देखते ही वो समझ जाती है और शादी के लिए मना कर देती है। दोस्तों उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। काफ़ी दिन उसके लिए लड़की देखते हैं। एक दिन की बात, उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान रहती है। दोस्तों उस लड़की से कुछ ही महीनों में लोग शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद यहाँ पे आके वो अपना बढ़िया से रहने लगती है। दोस्तों भोला की बीबी उसके साथ कुछ दिन टाइम बिताती है। तब उसकी बीबी को पता चलता है कि मेरा पति तो भोला है। दोस्तों फिर भी वो परेशान नहीं होती है। एक दिन की बात है, भोला के माता पिता बोलते हैं कि भोला तुम चले जाओ कमाने के लिए, थोड़ा पैसा वैसा भेजोगे तभी तो हमारा खर्चा चलेगा और तुम्हारी बीबी का खर्चा चलेगा। भोला अपने माँ बाप की मान जाता है और अपनी बीबी से पूछता है कि मम्मी पापा बोल रहे हैं दिल्ली कमाने जाने के लिए, क्या मैं चला जाऊं? तो उसकी बीबी बोलती है कि अभी हमारे शादी को 1 ही महीने बीते हैं, तो आप कुछ दिन और रुक जाइए, उसके बाद चले जाना। दोस्तों भोला जो होता है अपनी बीबी की बात नहीं मानता है और जो एक 1-2 दिन में चला जाता है। भोला की बीबी थोड़ा नाराज हो जाती है, सोचने लगती है कि मेरा पति इतना ज़्यादा भोला है कि मेरी बातों को नहीं समझते। दोस्तों वो चला जाता है कमाने के लिए, अपना वहाँ से कुछ पैसे पुसे कमा के अपने घर पे भेजता है। धीरे धीरे ऐसे 2-3 महीने बीत जाता है। एक दिन की बात है, भोला दिल्ली से कमा के आता है और अपने घर रहने लगता है। दोस्तों भोला इतना ज़्यादा भोला होता है कि अपनी बीबी को बढ़िया से शारीरिक सुख नहीं दे पाता है और उसकी बीबी तड़प के रह जाती है क्योंकि उसको बढ़िया से चर्म सुख नहीं मिल पाता। दोस्तों धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे चलता है। भोला फिर अचानक दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आके अपनी बीबी से पूछता है। उसकी बीबी उसको रोकना चाहती है लेकिन तो अपनी बीबी की बात नहीं मानता। वो सिर्फ अपने माँ बाप की बात मानता है और फिर वो दिल्ली के लिए निकल जाता है। दोस्तों उसकी बीबी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे कटेगी। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं और ठंडी का मौसम आ जाता है। एक दिन की बात है, भोला की बीबी भोला के पास फ़ोन करती है और भोला से बोलने लगती है कि सुनो जी बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, आ जाओ ना मेरी रजाई गरमाने के लिए, वैसे भी अकेला मेरा मन नहीं लग रहा है। दोस्तों भोला बिल्कुल भोला होता है, अपनी बीबी की बात नहीं समझता है। बोलता है कि अभी मैं 1-2 महीने और रहूँगा, उसके बाद आऊँगा। दोस्तों उसकी बीबी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है मैं तो अपनी जवानी ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे 1 हफ्ता बीतता है। ठंडी बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगती है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, भोला की बीबी जब रजाई में सोने जाती है तो इसको बहुत ही ज़्यादा संबंध बनाने का मन करता है। ये सोचती है कि अगर मेरे पास मेरे पति रहते तो मैं उनके साथ खूब संबंध बनाती। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाती है और अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। दोस्तों एक दिन की बात है, उसकी जवानी उसके बस में नहीं रहती। उसको शारीरिक संबंध बनाने का इतना ज़्यादा मन करता है, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। अचानक वो अपने ससुर के बारे में सोचने लगती है। सोचती है कि अगर मेरा पति मेरे दिल की बात नहीं समझ रहा है तो मैं अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बना लेती हूँ। दोस्तों वो अपनी जवानी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब अगला दिन होता है तो अपने ससुर को गंदे गंदे इशारा करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों उसका ससुर परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि अचानक मेरी बहू मुझको ऐसे क्यों इशारे कर रही है। दोस्तों उसका भी अपनी बहू के ऊपर मन फिसल जाता है और ससुर भी अपनी बहू को गंदा गंदा इशारा करने लगता है। दोस्तों बहू को संबंध बनाने के इतना ज़्यादा मन करता है, वो बिल्कुल देरी नहीं करती, अपने ससुर के पास जाती है। बोलती है कि ससुर जी, सासू माँ रात को जब सो जाएंगी तो तुम मेरे पास चले आना। ससुर मुस्कुरा के बोलता है कि बहू अचानक मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई। बहू मुस्कुरा के अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी तुमको रजाई गर्म करने का मौका मिल रहा है, अब तुम्हारे ऊपर है वो तुम गर्म करोगे कि नहीं। दोस्तों ये कह के चली जाती है और ससुर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। 2-4 घंटे में रात हो जाती है। सभी लोग खाना खा के अपना सो जाते हैं। यहाँ पर बहू बिल्कुल सज संवर के अपने ससुर का इंतजार करने लगती है। सोचने लगती है कि देखो मेरे ससुर जी आते हैं कि नहीं। दोस्तों बहू 10-11 बजे तक इंतजार करती है। वो सोचने लगती है कि नहीं आएंगे। अचानक उसका दरवाज़ा खुलता है
और उसका ससुर सीधे घर में आ जाता है। दोस्तों वो अपने ससुर को देखते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ससुर भी अपनी बहू को ऐसे हालात में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। बहू बोलती है कि ससुर जी आइए, आप बेड पे बैठ जाइए। ससुर आता है, बेड पे बैठ जाता है। ससुर मुस्कुरा के बोलता है कि बोलो बहू, अब तुम्हें क्या काम है। बहू कुछ नहीं बोलती, अचानक अपने ससुर को बाहों में भर लेती है और उसके साथ चिपक जाती है। दोस्तों दोनों ससुर बहू मिलके खूब रोमांस करते हैं। बहू अपने ससुर को अपने रजाई में सुला लेती है और उसके साथ रजाई गरमाने लगती है। दोस्तों बहू ससुर के साथ रजाई गरमाते गरमाते बिल्कुल पानी पानी हो जाती है और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जली रहती है, तड़पी रहती है, अपने ससुर के साथ खूब अच्छी तरह शारीरिक संबंध बनाती है। उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ससुर को भी अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय इतना ज़्यादा मज़ा आता है, वो अपने बहू को ज़ोर ज़ोर से धक्के लगाने लगता है। बहू इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके मुंह से आह आह की आवाज़ें आने लगती है। ससुर को और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। दोस्तों अब हर रोज़ ऐसे चलता है, हर रोज़ ससुर आता है और अपनी बहू की रजाई गरमाता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं। बहू अपने ससुर के साथ समझो कि रोज़ सुहाग रात मनाती है। पूरी ठंडी अपने ससुर के साथ हर रात शारीरिक संबंध बनाती है। अपने ससुर से इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि अपने पति को भूल जाती है और उससे बातचीत करना बंद कर देती है। भी अपने ससुर के साथ मजा उठाती है और जो है कि वहाँ से भोला 2-3 महीने बाद घर पे चला जाता है। दोस्तों जब भोला घर पे आ जाता है तो उसको उसके आने से उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भोला अपना खाना पीना खा के सो जाता है और अपनी बीबी के साथ उतना कुछ नहीं करता, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ससुर के साथ ऐसे ही हर रोज़ जब भोला सो जाता है तो पहले की तरह ही शारीरिक संबंध दोनों बनाते हैं। दोस्तों सभी औरत तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन कुछ औरत ऐसी होती हैं जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और उनके पति को उनकी सारी बात समझनी चाहिए और उनके अनुसार उनके साथ सब कुछ करना चाहिए। दोस्तों अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।